आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 1.3 का छठा और सातवां प्रश्न। सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। तो देखो, कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेंटीग्रेड से शुरू कर रहे हैं। तो कमरे का जो तापमान है अभी वर्तमान में, यानी कि हिमीकरण करने से पहले कमरे का तापमान दिया गया है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रति घंटे कम करने की आवश्यकता है, तो प्रति घंटे तापमान में जो कमी होती है हिमीकरण की प्रक्रिया के तहत, ये होती है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो तापमान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तापमान क्या हो रहा है, तापमान हो रहा है कम। तो हम क्या करते हैं, जब कम को हमने वैसे यहाँ कमी लिख दिया है, अगर हम लिखते प्रति घंटे तापमान में जो बदलाव हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, ऋण लगा सकते हैं। कम घटने का मतलब है ऋण से हम इसको दिखाएंगे। अब इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। भाई 1 घंटे में तापमान में कितनी कमी आएगी, 5 डिग्री की। 2 घंटे में कितनी आएगी, 5 और आ जाएगी, ऋण 5 और ऋण 5 ऋण 10 हो जाएगी। 3 घंटे में 5 और आ जाएगी तो ऋण 15 हो जाएगी। इसी प्रकार प्रति घंटे तापमान में कमी इतनी है, इसलिए 10 घंटे में तापमान में जो कमी आई कितनी आ गई, 10 गुणा ऋण 5। ऋण 5 को 10 बार जोड़ देना है। तो 10 बार जोड़ने का मतलब क्या, 10 से गुणा कर देना है। इसके आगे चिन्ह धन है, धन गुणा ऋण ऋण होता है। 10 पंजे 50, ऋण 50 डिग्री सेंटीग्रेड। हमसे क्या पूछा है, कमरे का तापमान क्या होगा 10 घंटे बाद। तो इसलिए 10 घंटे बाद कमरे का जो तापमान है, 10 घंटे जब हमने शुरू किया था हिमीकरण की प्रक्रिया, कितना था, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कितना अब हो गया, बाद में कितना चेंजेस आया, ऋण 50 डिग्री सेंटीग्रेड। हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, कुल तापमान है। 10 घंटे बाद कमरे का ताप लिखें या कमरे का कुल ताप भी लिख सकते हैं। कुल का मतलब है दोनों को हमें जोड़ देना है, या हम क्या कर दें या कम कर दें भी हम कह सकते हैं। अब देखो 40 डिग्री सेंटीग्रेड, धन गुणा ऋण क्या होता है, ऋण 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब एक संख्या धन में है, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या माना जाता है, धन। एक संख्या ऋण में है तो क्या करते हैं, जब एक संख्या धन में हो एक संख्या ऋण में हो तो घटाते हैं बड़े में से छोटे को। बड़े का जो चिन्ह होता है क्या है, बड़ा क्या है यहाँ 50, 50 का चिन्ह ऋण है तो ऋण आएगा। 50 में 40 को घटाएंगे तो ऋण 10 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि 10 घंटे बाद जो कमरे का ताप है वो कितना हो जाएगा, ऋण 10 डिग्री सेंटीग्रेड। आप इसको संख्या रेखा में भी ऐसे देख सकते हैं। अगर आप इसको संख्या रेखा में दर्शाना चाहें तो संख्या रेखा में भी आप इसको दर्शा सकते हैं। तो देखो अभी तापमान माना यहाँ पर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप क्या आए, पहले घंटे में 5 कम आ गई, कहाँ आ गई, 35 में। दूसरे घंटे में 5 कम आ गई, कहाँ आ गई, 30 में। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, हर घंटे में 5-5 कम करते हुए आएंगे तो आप देखिए 10वीं बार में आप कहाँ पहुँच जाएंगे, ऋण 10 डिग्री सेंटीग्रेड में आप पहुँच जाएंगे। सातवां जो प्रश्न है, 10 प्रश्नों वाले कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं। अगर आपका प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, अगर आपने सही उसका जवाब दे दिया तो आपको 5 अंक दिए जाएंगे, और अगर आपका उत्तर गलत है तो आपको ऋण 2 अंक दिए जाएंगे। यानी कि ऋण 2 अंक का मतलब है 2 अंक आपके कट जाएंगे। और अगर आपने कोई प्रयत्न नहीं किए, किसी सवाल को आपने किया ही नहीं, तो उस प्रश्न में आपको कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा, 0 अंक दिया जाएगा। अब मोहन ने ये टेस्ट दिया, उसने क्या किया, 4 प्रश्नों के सही उत्तर और 6 प्रश्नों के गलत उत्तर दिए, तो उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने थे। तो हम ये लिखेंगे, मोहन द्वारा 4 प्रश्नों के उत्तर क्या है, सही हैं। सही उत्तर में प्राप्त अंक, सही उत्तर में प्राप्त अंक। तो शर्त आपको बता दी है पहले ही कि अगर आपका उत्तर सही होगा तो आपको कितने अंक मिलेंगे, 5 अंक। और मोहन के कितने उत्तर सही थे, 4 प्रश्नों के उत्तर सही दिए थे। तो पहली में 5, दूसरी में 5, तीसरी में 5, चौथे में 5, कितने हो गए, 20 अंक। कितने अंक हो गए, 20। 4 प्रश्न थे तो 4 गुणा सबके सही थे 5 अंक, यानी कि कितने अंक उसको प्राप्त हो गए, उसको प्राप्त हो गए 20 अंक। और 6 प्रश्नों के उत्तर उसके क्या थे, गलत थे। तो मोहन द्वारा गलत उत्तर जो उसने दिए थे में प्राप्त अंक, कितने प्रश्न गलत थे, 6। यहाँ 4 प्रश्न सही थे तो 4 से गुणा किया, यहाँ 6 प्रश्न गलत हैं तो 6 से गुणा करेंगे। कितने अंक उसको मिले थे, ऋण 2 अंक। तो 6 गुणा ऋण 2, 6 का मतलब धन 6 है तो धन गुणा ऋण होता है ऋण, 6 दूनी 12 अंक। तो उसके कितने अंक कट गए, ऋण 12। 12 अंक कम हो गए 20 में से। तो मोहन द्वारा प्राप्त अंक हम लिखेंगे, इसलिए
मोहन द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हो गए? पहले कितने थे? 20 प्लस कर दो, सीधे ऋण बार भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया 20 धन गुणा ऋण 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 12, 20 में से 12 गया, तो मोहन को जो अंक प्राप्त हुए, कुल अंक प्राप्त हुए 8 अंक। कुल अंक कितने प्राप्त हुए? 8 अंक उसको। दूसरा इसका है, रेशमा के 5 उत्तर सही हैं और 5 उत्तर गलत हैं, उसके द्वारा प्राप्त अंक। तो रेशमा द्वारा सही उत्तर में प्राप्त अंक, एक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं। तो 5 के लिए कितने हो गए? 5 गुणा 5 यानी कि 25 अंक उसको प्राप्त हो गए। और रेशमा द्वारा सही उत्तर, गलत उत्तर में प्राप्त अंक, उसके 5 प्रश्न सही थे, 5 प्रश्न गलत थे, तो एक गलत उत्तर के लिए ऋण 2 अंक मिला, तो 5 के लिए 5 गुणा ऋण 2 यानी कि ऋण 10 अंक। तो रेशमा द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हो जाएंगे? 25 धन ऋण 10। तो ये क्या? 25 धन गुणा ऋण 10, 25 में 10 जाएगा, तो रेशमा को जो कुल अंक प्राप्त हुए वो हुए 15 अंक उसको प्राप्त हो गए। उसके बाद है हीना ने क्या किया? 7 प्रश्न किए, उसने 3 प्रश्न छोड़ दिए और उसमें से 2 का उत्तर सही था। तो हम लिखेंगे हीना जो है, हीना द्वारा सही उत्तर, 2 ही सही उत्तर थे उसके, मैं प्राप्त अंक, एक के लिए कितने मिलते हैं? 5, 2 के लिए कितने मिलेंगे? 2 गुणा 5 यानी कि 10 अंक। हीना द्वारा गलत उत्तर में प्राप्त अंक, देखो 2 उत्तर सही थे, कुल प्रश्न उसने 7 किए थे और 5 उत्तर क्या है उसके? गलत हो गए। तो 5 गुणा ऋण 2 नंबर कट रहे हैं, या ऋण 2 अंक उसको मिल रहे हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, उसको ऋण 2 अंक मिल रहे हैं, तो ऋण 5 दूनी ऋण 10 अंक उसको मिल गए। हीना द्वारा प्राप्त कुल अंक, कितने अंक मिले? दोनों को जोड़ देते हैं, देखो 10 धन ऋण 10 कितना हो गया? धन ऋण 10 में से 10 क्या? 0 अंक, यानी कि उसको कितने अंक मिले? उसको कोई भी अंक नहीं मिला। 0 का मतलब है उसको कोई भी अंक नहीं मिला। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिए